सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर हर्ष शर्मा, कारपोरेट ट्रेनर एंड लाइफ कोच। और आज हमारे साथ में मौजूद हैं बंगाल की पावन धरती से मोहम्मद नियाज सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे द हर्ष शर्मा शो चैनल पे। তুমি কেমন আছি স্যার? ভালো আছি। बहुत बढ़िया सर। तो सर बंगाल की पावन धरती से हैं और सर से हम जानेंगे इनकी क्या जर्नी है। तो सर हम जानना चाहेंगे आप डायरेक्ट सेलिंग से पहले आप क्या करते थे, कहाँ से आपकी शुरुआत हुई जर्नी, क्या है आपका बैकग्राउंड सर? हंसी सबसे पहले तो आपको भी बंगाल के धरती पे वेलकम है, स्वागत है। बिल्कुल सर। और हम चाहेंगे आपको विरासत आए बंगाल की धरती। रही बात है मेरी जर्नी की, तो मेरी जर्नी सर व्यवसाय के रूप में हुआ है। मैंने कपड़े का धंधा स्टार्ट किया है। अच्छा, कपड़े के धंधा से व्यवसाय स्टार्ट हुआ। बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि आज कपड़ा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर किसी के को जरूरत है। बस सही बात है। तो उसको मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद कुछ पूंजी मेरा था, कुछ लोन लेकर 15 लाख रुपए का एक मैंने सेटअप लगाया। वाह। उसके बाद हुआ सर कि बहुत अच्छा रनिंग चल रहा था, दुकान बहुत अच्छा चल रहा था। बिल्कुल। लेकिन जिस जगह पे हम दुकान किए थे उस जगह पे गवर्नमेंट एक फैक्ट्री लगाई थी। अच्छा अच्छा। क्वार्टर्स थे, कॉलोनीज टाइप के। तो वो अचानक से वो प्रोजेक्ट बंद हो गया। फैक्ट्री वाला प्रोजेक्ट बंद हो गया। तो जितने लोग वहां पे थे, पॉपुलेशन ज्यादा था, जनता ज्यादा थी। और सभी लोग चले गए। अच्छा। तो हुआ क्या सर कि फिर हम अकेले पड़ गए, लोग तो चले गए। अचानक से दुकान डाउन हो गया। बिल्कुल। और 15 लाख रुपया वहीं खा रहे। और 15 लाख जो लिया हुआ था बैंक से उसको तो लौटाना था। बिल्कुल। और ये 2007 की घटना बता रहे थे। हम सर एक बात बताएंगे आपको कि सर जब वो बैंक वाला जब दरवाजा खटखटा के 15 लाख रुपया मांगा ना, वो अपना पैसा मांगा, वहां तक तो ठीक था। सही बात है। लेकिन वो जिस तरीके से, जिस ढंग से मांगा, वो तरीका सही नहीं था। वो तरीका कहीं ना कहीं लगा। बिल्कुल। हमने चोरी नहीं की, हमने उनका पैसा लेके भागा नहीं। मैंने उनसे कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि 15 लाख आपको देना है, इतने दोनों में देना है, तो फिर ऐसा वैसा आप समझ सकते हैं। अगर आप तो बिल्कुल बिल्कुल होता है। सही बात है, थोड़ा सा अलग फील होता है जी। तो उसके बाद क्या होता है कि हम दिल्ली की तरफ रुक कर गए, IIFC बैंक में हम जॉब किए। लेकिन सर वो इनकम जो था, वहां जो सैलरी फिक्स हुई, उस सैलरी को हम बढ़ा नहीं पाए। यानी ये व्यवसाय बंद होने के बाद, डाउन होने के बाद आपने जॉब भी किया, लेकिन वहां से भी पूर्ति नहीं हो पाती थी, क्योंकि मात्र छोटा सैलरी होता था जी। उसके बाद हम बैक किए वापस घर की तरफ, क्योंकि एक छोटा भाई बहुत बीमार हो चुका था, पेट में अल्सर हो गया। अच्छा। तो हमें एक प्रोडक्ट मिला। उस प्रोडक्ट के माध्यम से वो एकदम फिट हो गया, जिसको डॉक्टर आनंद लोग एक हॉस्पिटल, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं। उनकी क्या मंशा रही होगी मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि आपका भाई का लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। 23-22 लाख रुपए का खर्च आया। उन लोगों ने कहा, और उतने पैसे तो थे नहीं। मैं ऑलरेडी कर्जे में था। सही है सर। दुनिया घूम गई, लोग अच्छे लोग फोन उठाना छोड़ दिए। जब अपने पास नहीं तो रिश्तेदार, घर परिवार। सही बात। चिंता कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक प्रोडक्ट मिला, बजट में था, दिए। और सर वो इतना अच्छा रिकवर कर गया, इतना अच्छा हो गया कि भाई मेरा उठ के बैठ गया, बैठ के चलने लगा, दौड़ने लगा, अपना काम पे लगा। मुझे लगा कि इस चीज को, इस प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचाना चाहिए, जो मेरे जैसे लोग हैं जो कर्जे में डूबे, बिल्कुल उनको तक पहुंचाना चाहिए। मैं नहीं जानता था कि यहाँ पे इतना सारा लाइबिलिटी भी सॉल्व किया हो सकता है। तो सर मैंने उस कंपनी वाले से बात की, मैंने कहा सर मैं इसको करना चाहता हूँ। फिर उन्होंने मुझे प्लान बताया और वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई सर। और धीरे धीरे आज मैं 15 लाख को भी चुका चुका हूँ। क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात है कि आपका कर्जा भी स्लो हो गया। जी सर। इसकी बहुत सारी जिंदगी में उतार चढ़ाव रहा आपके, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं माना, आज टिके रहे। और डायरेक्ट सेलिंग आप इसलिए ज्वाइन किए क्योंकि आपके बच्चे का प्रोडक्ट की वजह से पेट का अल्सर सही हुआ। जहां पे डॉक्टर 22-23 लाख रुपए खर्च करने के लिए बोला,
वहां पे मात्र हाँ, कुछ हजार बजट में जी जी सही हुआ। तो वहां से आपकी जिज्ञासा उत्पन्न हुई हाँ कि हमें डायरेक्ट सेलिंग हाँ करना हाँ, yes, और लोगों तक पहुंचाना चाहिए। एकदम राइट। यानी आप पैसे को नहीं महत्व दिया, आप प्रोडक्ट यानी लोगों की बीमारियां ठीक करनी है, ये मिशन स्टार्ट किया। ये बिजनेस स्टार्ट था, मुझे नहीं पता था आज तक कि इतना सारा इनकम भी यहाँ क्रिएट हो सकता है, लोगों की जिंदगी बदल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो जानकर मुझे अच्छा लगा और तब से मैं जुड़ा हूँ बिल्कुल सर, और तब से मैं कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है सर। यानी लाइफ में पैसे मायने नहीं रखता, डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट भी हो सकता है, किसी की खुशी, किसी को घूमना टहलना अच्छा लग सकता है, किसी को कुछ अच्छा लग सकता है, किसी को ट्रेनिंग मंच, किसी को माला पुल, हर किसी का स्वागत है अपने डायरेक्ट सेलिंग में। हर किसी का यहाँ अपनी जिंदगी को बदल सकता है। तो अभी बढ़िया से चल रहा है सर पूरी लाइफ? एकदम सर, अच्छे से, मतलब अभी भी मैं जिद्दोजहद कर रहा हूँ, लेकिन अब एक ऐसा है सर, बिल्कुल एक लाइन में यहाँ बोलना चाहूंगा सर कि जिस इंडस्ट्री को लोग अभी मजाक की नजर से देखते हैं सर, बिल्कुल सर, छोटा समझ के देखते हैं, इस इंडस्ट्री को जो छोटा समझ के देखते हैं सर, मुझे लगता है सर या तो वो इस इंडस्ट्री को दूर से देख रहा है या गुरूर से देख रहा है। अगर उस इंडस्ट्री को मैं सिर्फ अपने लाइफ को चेंज करने वाला नहीं समझता, अगर मैं एक लाइन में नेटवर्क मार्केटिंग और इस डायरेक्ट सेलिंग को बताना चाहूंगा सर, तो डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ जिंदगी बदलने का मिशन है, ये जनरेशन बदलने का। क्या बात है सर, Yes, sir. पूरी पीढ़ी बदल जाएगी, पीढ़ी बदल रही है सर। अब तो कई दिग्गज लोगों का इंटरव्यू ले चुके हैं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, और सभी ने इस पे यही प्रकाश डाला और प्रकाश से एक ही लाइन निकल जाता है बिल्कुल कि अगर आपको जिंदगी बदलना है और जनरेशन बदलना है तो एक बार डायरेक्ट सेलिंग जरूर चाहिए। सीखने के उद्देश्य से करिए, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग जरूर Yes, करिए। क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग की वजह से मेरी भी जिंदगी बदली है, आपकी बदली है, लोगों की बदल रही है, तो आपका क्यों नहीं बदलेगा? एकदम सर, आपको बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा? बिल्कुल सर। बाकी सर दर्शकों को आप कुछ बोलना चाहेंगे 2 लाइन में सर, आप कुछ? जी हाँ, जरूर बोलना चाहूंगा। आप जिस फील्ड में रहिए, आप किसी भी फील्ड में, डायरेक्ट सेलिंग कभी भी नहीं कहता है कि आप उस फील्ड को छोड़ दें, क्योंकि लाइफ गारंटी या वारंटी नहीं देती है, एक अवसर देती है कि उसको आप बना लीजिए, अपनी जिंदगी को बदल लीजिए। तो डायरेक्ट सेलिंग ऐसा इंडस्ट्री जहां तक मैंने अनुभव किया हूँ हर सर, और डायरेक्ट सेलिंग सर एक बात और हूँ, मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ यहाँ पे कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग होता क्या है या कहाँ तुम फंस रहे हो या क्यों कर रहे हो। एक्चुअली होता क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग की ऐसी कंपनी आ गई है या आ चुकी थी या अभी भी मौजूद है, वो प्लान के रूप में एक फल दिखाती है कि ये एक फल को आप लेबल समझ सकते हैं, ऐसा फल दिखाती है कि इसको आप खा लीजिए, गोल्डन फल, एक सुनहरा फल, कि इसको आप खा लीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगा, आपका स्वाद बदल जाएगा, आपका हेल्थ अच्छा हो जाएगा, आपका वेल्थ अच्छा होगा। लेकिन उस फल को पेड़ के इतना ऊपर में रखता है ना सर कि लोग वहां पर चढ़ नहीं पाते, लेकिन वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। पहुंच नहीं पाते। और लोग सर, अभी मैं जिस इंडस्ट्री में, वहां वहां भी एक लेवल है, वहां भी एक फल है, लेकिन चढ़ना बहुत आसान है। यानी कि दिखावे का नहीं है जो है सच्चाई है। Yes, sir. बिल्कुल एकदम दिखावे का नहीं है, कोई भी चाल को उस फल को तोड़ सकता है। वैसे सर जब आप डायरेक्ट सेलिंग स्टार्टअप किए होंगे अपने बंगाल में, तो आपके आसपास के लोग, आपके परिवार, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार मना नहीं किए? हाँ सर, क्या बात पूछे सर आप, बात जी सर, सर, सैल्यूट है आपको सर। आप लेकिन लोगों को पढ़ना जानते हैं कि जी सर, एक ऐसा क्वेश्चन कोई जानकारी कर सकता है सर सर। आप ब्रेन ट्रेनर भी हैं, माइंड तो कहीं ना कहीं बच्चों को कराते हैं, इसके लिए थोड़ा सा माइंड के भी हो जाता है। मजा आ गया। जी जी एकदम सर, ये होता है हर किसी के साथ। जी, सबसे पहले उसके घर वाले रोकेंगे, जो जानेगा वो रोकेगा। बिल्कुल। एक्चुअली होता है क्या सर, देखिए वो अंदाज नहीं लगा पाता है कि कमाएगा कितना, अगर आप इसलिए वो रोकता है, हल्के में ले लेता है बिजनेस को, हल्के में ले लेता है। एक्चुअली होता क्या है कि सर, उन लोग लगता है कि आप मान लीजिए किसी मोड़ पे सत्तू बेचिए, आपको नहीं रोकेगा, वो कहेगा कि चलिए आपने अच्छा काम किया यार, सत्तू लोग पियेंगे, पेट ठंडा लगता है, अच्छा चीज। क्यों वो जोड़ लेता है कि एक दिन का कितना कमाएगा, 400 12,000 रुपये कमाएगा, संतुष्ट रहता है, उससे ज्यादा मैं कमा लूंगा या कमा रहा हूँ। लेकिन अब मोड़ पे घोड़ा बेचने लग गया सत्तू की जगह, वो सोचेगा अरे यार क्या कर रहे हो, क्या हंसी क्या कर रहे हैं आप, घोड़ा बेचे, उसको अंदाज नहीं लगा पाएगा यार घोड़ा कितना बेचेगा, कितना कमाएगा, कहीं हमसे आगे तो नहीं निकल जाएगा। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग को लोग दूर से देखता है। तो इसीलिए सर हर किसी को करना चाहिए, और मुझे भी बहुत लोगों ने रोका,
लेकिन मैंने किसी की बात नहीं सुनी। मैंने बस यही सोचा सर, क्योंकि जो लोग रोक रहे हैं, कल कोई आधा रोटी घट जाए तो देने थोड़ी है। देने नहीं आएगा सर, आता भी नहीं है सर, मैंने देखा है सर। और तो क्यों बार माने भाई? क्यों बार बार माने, एकदम राइट सर, क्यों मैं बार बार मानूं सर? मैं कहता हूँ कि सर मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन जो कोशिश भी ना करे ये तो गलत बात है। बहुत मस्त आदमी है सर आप, और ये रियल में आपका अनुभव है, क्योंकि आपने बिजनेस भी किया, धंधा भी किया, नौकरी भी किया, 15 लाख रुपए लॉस भी किया, फिर भी आप खड़े रहे। यस सर। इतने में बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं, तो ये बहुत मजबूती है सर आपके अंदर, बहुत अच्छी बात है सर। बाकी आज की युवा के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे सर? सर युवा के लिए एक ही बात बोलेंगे कि आप जिस काम को भी करो ना उससे क्लोज हो। देखिए जो चीज क्लोज होगा, जहां आप क्लोज रहेंगे वहीं ओपन होंगे। बिल्कुल बिल्कुल है ना सर? हम लोग जब माँ के गर्भ में थे तो क्लोज थे, बिल्कुल। माँ गर्भ से बाहर आए ओपन हो। अगर आप ओपन होंगे तभी आपको दुनिया पहचानेगी। अगर आप जिस काम से जुड़े हैं ना एकदम पहले क्लोज हो जाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप डायरेक्ट सेलिंग में ही आए, और भी बहुत सारी इंडस्ट्री है, ये सही बात है, कहीं भी करिए लेकिन एक जगह करिए। हाँ कहीं भी, आप कहीं भी जाइए लेकिन उससे क्लोज होइए। आप गुलाब को गुलाब तभी कहा जाता है सर जब वो क्लोज होकर ओपन होना। सही है। सूरज ढलता है जब ओपन होता है तभी उसकी रोशनी बिल्कुल। तो सर किसी चीज में आप किसी भी फील्ड में आओ, क्लोज रहो, एकदम क्लोज हो जाओ, उसके बाद ओपन हो। मतलब उस चीज को इतना ले लो अपने अंदर, उसके बाद ओपन हो। ओपन हो जाओ तो पूरी दुनिया तुमको सलाम करेगी, पूरी दुनिया तुम्हारा नाम करेगी। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी। तो ये है मोहम्मद नियाज सर, जो कि बंगाल की पावन धरती से हैं, बहुत ही डायरेक्ट सेलिंग में धमाकेदार काम कर रहे हैं। आप इनसे मिलिए, कनेक्ट होइए, आपको भी अच्छा लगेगा कि बेहतरीन लीडर है सर। ये होता है सर। तो आप सभी लोगों को नमस्कार, सलाम वालेकुम, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।